नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं और सीएम योगी का अयोध्या में स्वागत किया गया। 8वें दीपोत्सव कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए यहां पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री यहां अलग अलग कई कार्यक्रम हैं जिनमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सरयू तट पे सरयू आरती में भी शामिल होंगे, विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला और भारतीय रामलीला का मंचन भी देखेंगे और अयोध्या में फिर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनेगा, यानी नाम एक बार फिर रिकॉर्ड में दर्ज होगा। 35 लाख दियों से रोशन होगी रामनगरी और लगातार 8वीं बार अयोध्या में नया रिकॉर्ड बनेगा। दीपोत्सव को लेकर भव्य और दिव्य रूप देने की तैयारी। आज पूरी तरह से अयोध्या बदली हुई, सबरी हुई, सजी हुई। तो 1.5 किलोमीटर दूर से ही अयोध्या की अलौकिक छवि दिखाई देगी। तो दीपावली पर यह दीपोत्सव अपने आप में खास होगा। इस बार का इसलिए भी खास होगा क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला दीपोत्सव है और इसे भव्य और दिव्य बनाने के लिए पूरी तैयारी की गई। मुख्यमंत्री यहां पहुंच चुके हैं। जब वो पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। कई भारतीय जनता पार्टी के नेता दिग्गज यहां पे मौजूद हैं और अब ये सीधी तस्वीरें इस वक्त अयोध्या से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। उनके साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, दूसरे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सूर्य प्रताप शाही और कई कैबिनेट के सदस्य भी यहां पे मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री यहां प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए, जिसमें रामायण के अलग अलग प्रसंगों का वर्णन किया गया है और इन तस्वीरों के माध्यम से कई तरह के संदेश इस प्रदर्शनी के माध्यम से। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। प्रभु श्री राम की यह प्रतिमा, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी यहां पर मौजूद हैं। उनके साथ सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह और कई दिग्गज यहां पे मौजूद हैं। तो आज अयोध्या पूरी तरह से बदल चुकी है, अयोध्या संवर चुकी है, अयोध्या सज चुकी है और बदली हुई अयोध्या का जो स्वरूप है वो सबके सामने है। यहां की तस्वीरें, यहां की झलकियां, यहां की झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं और वो अपनी ओर आकर्षित करती हैं, वो अपनी ओर खींचती हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अयोध्या पहुंच चुके हैं और यहां पे उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। दीपोत्सव का कार्यक्रम है, उससे पहले शोभा यात्रा, उससे पहले प्रतीकात्मक राज्य अभिषेक वो श्री राम का करेंगे। जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पूरी अयोध्या बदली हुई नजर आ रही है और चूंकि इस बार दीपोत्सव इसलिए भी खास है चूंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला दीपोत्सव है और इसे खास बनाने के लिए कई तरह के इंतजाम किए गए। 10,000 लोग इस समारोह में शामिल होंगे जो दीपोत्सव है। पिछले साल 51 घाटों पर दीप जगमगाए थे। इस साल 55 घाटों पर दीप जलाने की योजना है। तो यह दीपावली अयोध्या वाली है। अयोध्या में फिर एक रिकॉर्ड बनेगा, एक रिकॉर्ड टूटेगा। कुल 35 लाख दिए जिससे पूरी जो घाट हैं वो जगमगाएंगे। शाम होते होते रंग बिरंगी रोशनी से सजी हुई अयोध्या नजर आएगी और घाटों पे, यानी घाटों के जो किनारे हैं वहां पे दियों की जगमगाहट दिखाई देगी। तो यहां यह तस्वीर जिसमें एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पीछे की तरफ ब्रजेश पाठक और इस तरफ उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह और कई कैबिनेट के सदस्य यहां मौजूद। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ताकि कहीं किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो।
तो पिछले साल 51 घाटों पे दीप जगमगाए थे, इस बार 55 घाट जिन पे दीपक जलाए जाएंगे, दिए जलाए जाएंगे। तो अयोध्या में फिर से एक रिकॉर्ड बनेगा और एक रिकॉर्ड टूटेगा। हर साल दियों की जो संख्या है वो बढ़ाने पे फोकस रहता है और इस बार भी संख्या जो है वो बढ़ के 35 लाख दियों तक पहुंचेगी शाम तक। घाटों को भी सजाया गया है, तैयारियां पूरी। तो ये दीपावली अयोध्या वाली है और ये खास है, ये अलग है। तो दीपावली अयोध्या वाली, इस साल 55 घाटों पर दीप जलाने की योजना। घाटों को भी पूरी तरह सजाया गया है। सुबह से ही यहाँ कई झांकियां निकली जो अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जो खींचती हैं, जो कई तरह के संदेश देती हैं। रामायण के कई प्रसंगों को उनमें प्रस्तुत किया गया, दिखाया गया और यहाँ लोग भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो ये दीपावली अयोध्या वाली है। यहाँ हाथ जोड़ के लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो 2017 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब से लेकर अब तक हर साल अयोध्या की जो दीपावली है वो बेहद खास होती है और इस बार पहले से भी ज्यादा खास इसलिए है क्योंकि इस बार प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दीपावली है। रामपथ पर आगे की ओर बढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम ताकि कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो। तो आज पूरी अयोध्या बदली हुई है, पूरी अयोध्या सवरी हुई है, पूरी अयोध्या शाम होते ही जगमगाने लगती है रंग बिरंगी रोशनी से। रोशनी का ये त्यौहार है और इस त्यौहार को खास बनाने के लिए अयोध्या में खास तैयारियां की गई हैं। अयोध्या का दीपोत्सव अपने आप में एक अलग पहचान रखता है और उसे एक अलग पहचान दिलाने की ही कोशिश है। आज पूरी दुनिया की नज़रें अयोध्या पे शाम को होंगी। लेज़र शो होगा, दीप जगमगाएंगे, कई अन्य धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। कई लोग यहाँ दूर दूर से पहुंचे हैं इस भव्य और दिव्य दीपोत्सव को देखने के लिए। तो ये दीपावली अयोध्या वाली, अयोध्या की ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं। पड़ाव पे हैं। शाम होते होते ये जो घाट हैं, जो अयोध्या है, वो दीपों की रोशनी से जगमगाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे अब मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। और इस दीपावली को पूरी तरह से, दीपोत्सव को खास बनाने की तैयारियां पिछले कई महीनों से चल रही थी, क्योंकि इस बार का दीपोत्सव इस मायनों में भी अलग और खास है कि ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव है और कुल 8वां संस्करण, ये 8वां आयोजन, क्योंकि इससे पहले 7 दीपोत्सव के सफल आयोजन हुए। हर बार एक नया रिकॉर्ड बना और एक रिकॉर्ड टूटा। इस बार भी एक नया रिकॉर्ड बनेगा तो पिछला रिकॉर्ड टूटेगा। दियों की संख्या को लेकर 35 लाख दिए जो जगमगाएंगे 55 घाटों पर। पिछली बार 51 घाटों पे ये दिए जगमगाए थे। इस बार घाटों की संख्या 55 की गई है। 35 लाख दिए
जो अपने आप में पूरी अयोध्या को एक नई रोशनी देंगे, एक नई चमक देंगे। और अयोध्या की दीपोत्सव, अयोध्या की दीपावली सबसे खास होती है और यहाँ पिछले 7-8 साल से इसी तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। 8वां दीपोत्सव है। और राघवेंद्र शुक्ला हमारे वरिष्ठ संवाददाता इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, आज तो पूरी तरह से अयोध्या बदली हुई है, आगे क्या क्या कार्यक्रम है इस वक्त वहां आंखों देखा हाल क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सूर्य प्रताप शाही, ये तमाम सारा जो मंत्रिमंडल से जुड़े लोग हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में अधिकारी हैं, वह इस समय मौजूद हैं और लगातार पूरा निरीक्षण में लगे हुए हैं कि किस तरह से दीपोत्सव को सजाया गया है, संवारा गया है और क्या संदेश आखिर दुनिया को देना है। किस तरह से जिला प्रशासन ने और अयोध्या के साधु संतों ने, यहाँ की आवाम ने पूरी तैयारी कर रखी है, उन सब का जायजा ले रहे हैं। कुछ ही देर में कुछ वर्षा पूरी तैयारी हुई थी और उसके बाद से अब देखिए आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम की पारी की तरफ निकलने की तैयारी में है। फिलहाल सरयू अतिथि में वह प्रवेश कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर में यहाँ से निकलेंगे और आगाज होगा दीपोत्सव का। एक साथ 28 लाख से ऊपर की तादाद में आज दीप प्रज्वलित होने हैं। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियरों ने तैयारी की है। बड़ी चुनौती की है उस वक्त जब भीषण गर्मी हो, यही तेज धूप हो और उस वक्त श्रृंखलाबद्ध खड़े वॉलंटियरों को एक साथ एक समय में दीप प्रज्वलित करने हो, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं है राजेश, इससे पहले भी 7 बार उपलब्धि हासिल हुई है वॉलंटियरों को। हर एक बार वॉलंटियरों ने बड़ी चुनौती को स्वीकार किया और न कि स्वीकार किया बल्कि चुनौती को मात देते हुए उन्होंने हर बार गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। बिल्कुल, चूंकि राघवेंद्र अब मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं, शाम होते होते किस तरह का नजारा हो गया? चूंकि हम पिछले करीब 7 साल से देख रहे हैं 8वां आयोजन है, जो हर साल एक नया रिकॉर्ड बनता है, पिछला रिकॉर्ड टूटता है। इस बार का दीपोत्सव पिछली बार के मायनों में कितना अलग है, कितना खास है? बिल्कुल, देखिए राजेश जी, अद्भुत और अप्रतिम नजारा देखने को अभी कुछ ही घंटों में देखने को मिलेगा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हमेशा ही ये मनसा रही है कि अयोध्या का नाम हमेशा ही विश्व पटल पर रहे और सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं, इनके गुरु अगर अवैधनाथ की भी हम बात करते हैं, जो गोरखपीठाधीश्वर थे, उनका भी एक विशेष योगदान रहा अयोध्या को लेकर के। रामलला मंदिर के आंदोलन में उनका सीधा सरोकार रहा है, एक लगाव रहा है और उसी के बाद से आपको याद होगा साल 2017 में सरकार बनते ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अयोध्या में राजकीय मेले की घोषणा की गई और उस मेले में श्रृंखलाबद्ध तरीके से वॉलंटियरों को लगा करके बड़ी तादाद में दीप प्रज्वलित करने की कार्रवाई शुरू हुई। 1,51,000 दीपों से जगमगाया गया था 2017 में राम की पारी का घाट और उसके बाद लगातार 2018 की बात करें, 19, 20, 21, 22 और 23 में हर एक बार अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए अयोध्या ने विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया है, यानी गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम को दर्ज किया है। और सबसे खास चीज आ गई, जिस तरह से अयोध्या को सजाया जाता है, संवारा जाता है, न कि सिर्फ अयोध्या के लोग बल्कि दुनिया भर के लोग आज के दिन अयोध्या को देखते हैं। अयोध्या के इस दीपोत्सव को महोत्सव के रूप में माना जाता है। अयोध्या में दीपोत्सव का अपने आप में मेला होता है और आप देखिए कि रामचरित मानस से जुड़े तमाम सारे प्रसंगों को दिखाते हुए साकेत महाविद्यालय से लेकर नया घाट यानी लता चौक और सीधे रामकथा पार्क के लिए झांकियां दिखाई गई, जिनमें साफ संदेश था कि बुराई पर अच्छाई की जीत किस तरह से हुई। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए, भगवान राम ने आखिर क्या ऐसा किया जिससे उन्हें लोगों ने भगवान माना। आप चाहे पुत्रेश की यज्ञ की बात की जाए कि राजा दशरथ ने किस तरह से पुत्रेश यज्ञ की, भगवान राम के जन्मोत्सव के समय की बात हो, उनके विवाह की बात हो, स्वयंवर की बात हो, इसके अलावा रावण वध की बात हो, लंका से अयोध्या वापसी की बात हो, इन तमाम सारे चित्रों को दर्शाया गया। वाल्मीकि रामायण की तमाम पंक्तियों को दिखाया गया। रामचरितमानस यानी गौतम तुलसीदास जी के दिखाए गए चित्रण को, उनके दोहे और चौपाइयों छंदों को भी दिखाया गया। तो कुल मिलाकर अयोध्या से साफ संदेश देने की जो मंशा सरकार की है, चाहे वह राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, वह अपने आप में अद्भुत होती है और उसका नजारा कुछ ही देर में निश्चित तौर पर देखना पड़ेगा। इसके अलावा सबसे खास राजेश, इस उत्सव में उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के कई सारे मंत्री तो रहेंगे। इसके अलावा एम्बेसी से जुड़े कई जो दूतावास के लोग हैं वह भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे कई देशों के। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों के भी आने की बड़ी संभावना है।
क्योंकि कई जगह पर हेलीपैड भी तैयार किए गए हैं। और थोड़ा सा ये कहता हूँ जल्दबाजी होगी कि उनके नामों का अभी जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन इतना जो हलचल बढ़ी है उससे ये लगता है कि केंद्र सरकार से भी कुछ एक दो मंत्रियों के आने की सुगंध दिखाई दे रही है। राजेश जी। बिल्कुल, चूंकि राघवेंद्र आप अयोध्या में रहते हैं, आप वहां पे कवर कर रहे हैं पिछले कई साल से अयोध्या को, आपने बदलती अयोध्या को देखा है। आप इस बार की बात करें, चूंकि हर दीपोत्सव को हम कवर करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है, कितनी अयोध्या बदली है, कितनी सवरी है, किस तरह के बदलाव अयोध्या में महसूस किए जाते हैं? देखिए, सबसे अहम चीज की सबसे बड़ा बदलाव राजेश जी तो यही है कि पहले भगवान राम कांच में थे और आज घाट में है। ये सबसे बड़े बदलाव की बात करते हैं। वही दूसरी बात कि जब किसी बड़े मंदिर का, एक ऐसे मंदिर का निर्माण होता है जिस पर सैकड़ों वर्षों से लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी, उनके जहन में भगवान श्री राम थे, और उसके बाद जब मंदिर का निर्माण हुआ तो अयोध्या का इंफ्रा भी मजबूत हुआ। तमाम सारे इंडस्ट्रियलिस्टों ने अयोध्या में डेरा डाला और उन्होंने यहाँ पर जमीनें खरीदी। कई सारे बड़े 5 सितारा 3 सितारा होटलों का निर्माण शुरू हो गया है। कुछ बन भी चुके हैं, कुछ अभी आधार में, बहुत जल्दी वो अभी बनकर तैयार हो जाएंगे। जब मंदिर तैयार होता है तो उसके बाद तमाम सारे रोजगार के भी संसाधन जुड़ते हैं, चाहे वो आप फूड सप्लीमेंट की बात हो, यानी फूड चैन, तमाम सारी फूड चैनें यहाँ पर आ चुकी है। जिस जगह पर पहले कभी रेस्टोरेंट नाम की चीज नहीं होती थी, तो आप बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट कंपनियां अपने प्रतिष्ठान को स्थापित कर चुकी है। कई सारे आपने देखा होगा कि बैटरी रिक्शा से लेकर के कई सारे जो सोलर होते हैं उनको भी यहाँ पर लगाया गया है। इससे भी रोजगार बढ़ा है। टूरिस्ट गाइडों की अगर हम बात करें तो चाहे वो तेलुगु के टूरिस्ट गाइड हो, तमिल के हो, पंजाब के हो, इसके अलावा तमाम सारे हिंदी भाषा के अतिरिक्त जानकार भाषा के जो टूरिस्ट गाइड है उनकी भी संख्या यहाँ पर बढ़ी हुई है। तो कुल मिलाकर रोजगार के तमाम सारे संसाधन बढ़े हुए हैं। इससे अयोध्या की आवाम तो खुश है, सरकार भी कहीं ना कहीं इस बात को मानती है कि उसने रोजगार के संसाधनों को खोला है। आपने देखा होगा जब कई बड़ी तादाद में पिछड़ बनाए गए हैं तो एक कुम्हार जो अस्तित्व से ही धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, कहीं ना कहीं दीपक बनाने से उनके रोजगार में इजाफा हुआ है। एक ऐसा वक्त था जब लोग कतराते थे, कभी चाइनीज झालर खरीद लेते थे, कभी मोमबत्तियां खरीद लेते थे। अब ये लाखों लाख तादाद में अगर दीपक जगमगाए जा रहे हैं तो कुम्हारों की बस्ती में भी आज खुशी देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर एक बड़े उत्सव के तौर पर तो अयोध्या को आज देखा ही जा रहा है। इसके अलावा रोजगार के बढ़ते आयामों को भी कहीं ना कहीं दीपोत्सव के चिराग के जरिए रोशन होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राघवेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, आपसे फिर जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो अयोध्या पूरी तरह से बदल चुकी है। अयोध्या में आज दीपोत्सव है और ये दीपोत्सव बेहद खास होगा, भव्य होगा, दिव्य होगा और उसे खास बनाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शाम होते होते अयोध्या के जो घाट हैं वो दियों से जगमगाते हुए नजर आएंगे और आज हर किसी की नजर अयोध्या पे है। वो अयोध्या जो बदल रही है, वो अयोध्या जो संवर रही है, वो अयोध्या जो पूरी तरह से आज सज चुकी है। तो ये दिवाली अयोध्या वाली है और अयोध्या की दिवाली खास होती है अपने आप में। आज बिल्कुल वैसा नज़ारा यहाँ देखा जा रहा है जैसा कभी त्रेता युग में रहा होगा, जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे होंगे। तब भी अयोध्या वासियों में ऐसी ही उमंग, ऐसा ही उत्साह, ऐसा ही जुनून दिखाई दिया होगा। तब घी के दिए जलाए थे और आज भी कई लाख दियों से अयोध्या जगमगाती हुई नजर आएगी। उसे खास बनाने की पूरी तैयारी की गई है। तो ये दिवाली अपने आप में खास है, ये दीपोत्सव खास है। एक नया रिकॉर्ड बनेगा, पिछला रिकॉर्ड टूटेगा, दियों की संख्या बढ़ेगी पिछली बार के मुकाबले, घाटों की संख्या बढ़ेगी और इसे खास बनाने के लिए पिछले कई महीनों से तैयारियां चल रही थी। मुखिया योगी आदित्यनाथ यानी मुख्यमंत्री और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच चुके हैं, एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आगे कई आयोजन हैं, कई कार्यक्रम हैं जिसमें वो शामिल होंगे। शाम को सरयू घाट पे आरती होगी, दिए जगमगाएंगे और वो दियों की जो रोशनी होगी वो अयोध्या को एक नई चमक देगी। तो विभिन्न कार्यक्रम हैं और उन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, शाम जैसे जैसे हो रही है, वैसे वैसे इंतज़ार की घड़ियां करीब आ रही हैं।
तो आज भव्य दीपोत्सव होगा, दिव्य दीपोत्सव है, उसी की तैयारियां चल रही हैं।